अस्सलाम वालेकुम। ये आपका सेकंड पार्ट है प्रोपोजिशन 5 का, विच सेज दैट द रिस्ट्रिक्शन, अगर आपके पास फंक्शन है, आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन आपका ई से आर में है एंड आर इज एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम, ई इज अ मेजरेबल डोमेन। तो आपका अगर इफ डी इज अ सबसेट ऑफ ई एंड डी मेजरेबल है, जहन में रखें डी मेजरेबल, ठीक है। अगर डी मेजरेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका डी कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, सो डी कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है। अब एफ जो होगा वो आपका मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ, सो आई विल से गिवन एक्चुअली स्टेटमेंट का पर्पस ये है कि एफ इज मेजरेबल, ठीक है। मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ओवर डी and the restriction of f over d complement is measurable, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सा रिजल्ट है एक्चुअली, और ये बेसिकली ये है कि किसी भी मेजरेबल सब की रिस्ट्रिक्शन जो होगी अपनी किसी भी मेजरेबल सब डोमेन पे वो मेजरेबल होती है, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली आप यही देख लें, ये आपका अगर आपका ई है, सो दिस इज योर ई एंड हेयर इज योर डी एंड हेयर इज योर डी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका एफ जो है वो कहाँ से कहाँ पे है, एफ जो है वो बेसिकली ये आपकी आर है, आर इज लाइन, ठीक है। सो एफ आपका जो है वो डी जो है वो ई से आर में है। तो जो रिस्ट्रिक्शन होगी, अब जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ से डी में एफ में होगी वो भी आपकी जाहिर है, जो एफ डी इसकी डोमेन क्या होगी, वो आपकी डी होगी, ये आपकी एफ डी की डोमेन होगी, ठीक है। और ये जो है आपका डी कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपका डी कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है, ये भी आपका आर में होगा, बट द रिस्ट्रिक्शन इज बेसिकली एफ डी कॉम्प्लीमेंट। सो एफ जो होगा वो मेजरेबल होगा अगर ये रिस्ट्रिक्शन या किसी भी मेजरेबल सब डोमेन पे आपकी जो फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन होगी वो मेजरेबल होगी, ठीक है। सो ये एक सिंपल सिंपल लाइन आर्गुमेंट है, ऐसा चीज कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। सो अगर आप ये देखें कि ये आपकी डोमेन है ई, ठीक है, और ये आपका समझ लें कि डी है और ये आपका डी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो आपका ये है कि अगर मैं अगर एफ जो है एफ इज मेजरेबल, f is measurable, so this implies for all for any real number, ठीक है। ये जो सेट है आपका f इनवर्स ऑफ c टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है आपका, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द डोमेन सच दैट f of x is greater than c, ठीक है। सो ये मेजरेबल हो आपका, ठीक है। सो आपने ये प्रूव करना है कि आपका जो है वो एफ मेजरेबल है। अच्छा, अगर मैं कोई भी सी ले रही हूँ आप में से, एनी सी बिलोंग्स टू आर, तो अगर आप ये सेट्स देखें, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सी, अगर आप इस सी को पिक करें तो ये बेसिकली क्या, एक्चुअली एक्स ई पे रन कर रहा है, तो विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। तो ई जो है वो बेसिकली क्या है, ई इज द यूनियन ऑफ डी एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पॉइंट एक्स यहाँ होगा, यहाँ होगा, सो आई कैन राइट इट एज एक्स बिलोंग्स टू ई, x belongs to d, sorry not e, such that f of x is greater than c, ठीक है। so union, so this x belongs to d complement such that f of x is greater than c, ठीक है। so basically e union of d and d complement, so this set can be decomposed into these two disjoint sets, क्योंकि d और d complement disjoints हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो ये क्या है, पॉइंट्स डी में से आ रहे हैं, सो ये बेसिकली इट विल बी द पार्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ओवर डी एंड दिस विल बी द दिस थिंग्स बिलोंग्स टू द रिस्ट्रिक्शन ओवर डी कॉम्पोनेंट। सो आप ये देखें कि दिस सेट कैन बी डिकम्पोज्ड एज द यूनियन ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट, यानी अगर आप समझ लें कि ये सेट ई है तो ये आपको ई वन यूनियन ई टू की फॉर्म में लिखा गया, ये आपका ई वन है और ये आपका ई टू है। आपका ई मेजरेबल होगा अगर ई वन और ई टू दोनों मेजरेबल होंगे, और अगर ई वन और ई टू दोनों मेजरेबल होंगे तो ही ई मेजरेबल, ठीक है। सो दिस बेसिकली दिस इक्वालिटी प्रूव द रिजल्ट, बिकॉज इफ एफ इज मेजरेबल, सपोज कर लेते हैं कि आपका एफ जो है एफ इज मेजरेबल, ठीक है। अगर एफ जो है वो मेजरेबल है तो इसका मतलब ये है कि दिस सेट कैन बी डिकम्पोज इनटू दीज टू पार्ट्स,
तो ये सेट जो होगा E1 भी मेजरेबल होगा, क्योंकि आपका ये दिस सेट एक्स, क्योंकि आपकी जो D है वो मेजरेबल डोमेन है, ठीक है। सो E1 इज मेजरेबल एंड E2 इज मेजरेबल बिकॉज योर F इज मेजरेबल, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी मेजरेबल सेट्स को आप यूनियन ऑफ नॉन मेजरेबल सेट्स में लिखते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से अगर E1 और E2 दोनों मेजरेबल है और ये चीज जो है ये बिलोंग कर रही है आपकी रिस्ट्रिक्शन ऑफ, बिकॉज ये चीज तभी मेजरेबल होगी जब आपकी रिस्ट्रिक्शन ओवर डी मेजरेबल होगी, और ये चीज तभी मेजरेबल होगी जब आपकी रिस्ट्रिक्शन ओवर, जब आपकी बेसिकली क्या है, ये जो चीज बिलोंग करी है ये आपकी एफ डी से बिलोंग करी है, और ये जो चीज बिलोंग करी है आपकी एफ डी कॉम्पोनेंट। आई होप के समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी आपकी, ये जो मैं ग्रीन में कवर कर रही हूँ, ये जो इनइक्वालिटी ये आपकी बोथ साइडेड मेजरेबिलिटी को प्रूफ कर रही है, ठीक है। दैट this set is measurable and this set can be written as the union of these two sets. This set is measurable if this set and this set is measurable, और ये क्या है, ये आपकी restriction over D and D complement. And these two sets are measurable, then this set is measurable. So if and only if conditions hold. ठीक है, thank you.